यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में देने जा रहे हैं तो अभी का ये शानदार वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के परीक्षा पैटर्न को समझेंगे। अर्थात कि आपके किस सब्जेक्ट में कितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूछा जाएगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में, इन्हीं सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप जानते हैं कि अगर आपको अच्छा अंक लाना है या टॉपर आपको बनना है तो परीक्षा पैटर्न आपको समझकर तैयारी करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर आप परीक्षा पैटर्न को समझेंगे कि किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आ रहा है, किस रूप में आपको उत्तर लिखना है, तो उसी रूप में अपना नोट्स तैयार करेंगे, उसी रूप में बचे हुए समय में आप तैयारी करेंगे। और आप जानते हैं कोई भी बोर्ड परीक्षा ले या ना, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 फरवरी 2023 में आयोजित करेगा। अब बस कुछ दिनों का समय शेष है। अगर अभी से आप इस पैटर्न को समझकर इस पैटर्न के अनुरूप तैयारी कर लेते हैं तो आपका जो भी सपना होगा टॉपर बनना या 80% 90% से ज्यादा स्कोर करना, उसे आप पूरा कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पे अपडेट किया जाता है, तो अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और जानकारी के लिए अगर आप और सभी जानकारी चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया हूं टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे प्रत्येक अपडेट आप पा सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे भी बता दूं कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए मैट्रिक में आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है, जिस बुक को पढ़कर आप टॉपर बन सकते हैं, इसकी जानकारी मैं दे दिया हूं। तो वो सभी वीडियोज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदना है। चलिए अब बात करते हैं कि किस रूप में आपको नोट्स बनाना और परीक्षा पैटर्न 2023 क्या है। तो सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट को लेकर मैं क्लियर समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मैथ का। क्लास 10th के मैथ का एग्जाम पैटर्न की बात करें 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो अगर आपका एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में पड़ेगा तो आपका मैथ का विषय कोड 110 रहेगा, और अगर सेकंड शिफ्ट में पड़ेगा तो आपको 210 विषय कोड के मैथ का पेपर सॉल्व करना है। मैथ के एग्जाम आप जानते हैं 100 मार्क्स का होता है, अर्थात कि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इसमें कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाता है। देखिए, अगर मैथ को आप समझकर तैयार करते हैं तो मैथ एक ऐसा पेपर है जिसमें काफी बच्चों का 100 में 100 90 प्लस तो काफी बच्चे लाते हैं, और जो नहीं समझ पाते हैं तो मैथ में ही वो फेल कर जाते हैं। तो अभी तो हम लोग सिर्फ एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आगे आप लोग का डिमांड आता है कि कैसे सभी विषय में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कौन सा बुक पढ़े, कैसे पढ़े, तो वो भी मैं एक एक विषय का लेकर आपको समझा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। 2023 में मैथ के पेपर में सबसे पहले आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना, इसके लिए आपको 50 अंक दिया जाएगा। सोचिए कितना आसान है। अगर आप मात्र 15 चैप्टर है, आप जानते हैं मैथ में रियल नंबर से लेकर प्रोबेबिलिटी अर्थात की प्रायिकता तक, अगर उसमें से 6 से 7 चैप्टर आप अच्छा से तैयार कर लेते हैं, बस शर्त क्या है कि जो 6 से 7 चैप्टर आप तैयार किए हैं उसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपसे गलत नहीं हो रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं, तो 50 में 50 आसानी से ऑब्जेक्टिव आप सही कर लेंगे। क्योंकि 100 प्रश्न पूछा जाएगा आपसे और उसमें से मात्र 50 बनाना है, तो 50 प्रश्न आपसे 6 से 7 चैप्टर से ही मिल जाएंगे। चलिए उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप अर्थात कि लघु उत्तरीय प्रश्न। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न ओएमआर शीट पे सॉल्व कर लेंगे तो आपसे 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 15 का आपको जवाब देना है। इसके लिए 2-2 अंक दिया जाएगा और इसके लिए आपको 30 अंक मिलेंगे। तो यहां पे देखिए, सोचिए पूरा मैथ आप पढ़े चैप्टर 1 से लेकर और 15 तक, उसमें से अगर मात्र 15 वो प्रश्न आप जानते हैं जो कि एग्जाम में आ गया तो ये 30 अंक आपका फिक्स हो जाएगा। इसमें भी सोचिए आपको 15 प्रश्न ही बनाना है, 30 में से आधा आपको छोड़ देना है। जो इच्छा करे आप छोड़ सकते हैं। तो 6 से 7 चैप्टर अगर वहीं पढ़े तो आप ऑब्जेक्टिव भी 50 सही कर लेंगे और ये भी 15 प्रश्न आपके 6 से 7 चैप्टर से रह जाएंगे। उसके साथ लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न की बात करें तो 8 आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 4 प्रश्न अर्थात कि दीर्घ उत्तरीय मैथ में 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 का आपको जवाब देना है, जिसके लिए आपको 5-5 अंक का प्रश्न रहेगा, 20 अंक दिया जाएगा। कुल यहाँ पे ऐड करके आप देख सकते हैं 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। आपसे टोटल प्रश्न की बात करें तो 138 प्रश्न पूछा जाएगा, मात्र आपको 69 प्रश्न बना के 100 में 100 स्कोर कर लेना है मैथ के पेपर में। देखिए, जो जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है तो आपको अब इसी रूप में मालूम हो गया। तो कोई भी चैप्टर आप पढ़े तो उसे ऑब्जेक्टिव पे पढ़िएगा, फिर 2 अंक वाले प्रश्न कैसे बनाना है उस रूप में आप अपना नोट्स तैयार कीजिए, फिर 5 अंक वाले प्रश्न का नोट्स तैयार कीजिए। 5 अंक वाले में तो आपको 4 बनाना है, तो 4 तो फिक्स रहता है। जैसे एक तो ग्राफ पूछेगा ही पूछेगा, तो ग्राफ आपको अच्छा से सीख लेना भी पर्याप्त समय। उसके बाद एक त्रिकोणमिति से सिद्ध करने वाला प्रश्न आता ही है हर साल। उसके साथ साथ एक आपसे जो बड़ा समीकरण निकालने वाला प्रश्न होता है वो पूछा जाता है, जो द्विघात समीकरण से रह
जाएगा। उसके साथ साथ आपसे एक प्रश्न हाई डिस्टेंस से रहेगा ही रहेगा और आपके एक जो क्षेत्रमिति से प्रश्न वो रहेगा। तो समझिए आपको 4 ही बनाना है। तो अगर आप एक ग्राफ, एक हाई डिस्टेंस, एक त्रिकोणमिति का सिद्ध करने वाला और एक क्षेत्रमिति से प्रश्न सीख कर जाते हैं तो आसानी से आप 5 नंबर वाले प्रश्न में भी 20 में 20 स्कोर कर लेंगे। तो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए आपके मैथ का मैं पूरा पैटर्न आपको बता दिया हूं। बिल्कुल इसी रूप में आपका एग्जाम पैटर्न रहने जा रहा है, इसी रूप में आपको तैयारी करना है। चलिए पहले आगे कुछ और सब्जेक्ट को समझते हैं, फिर कुछ जरूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैथ का आप समझ चुके हैं, क्लियर, इतना ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2023 में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं आपके साइंस का। तो साइंस की अगर बात करें एग्जाम पैटर्न 2023 में क्या रहेगा, आप देखिए क्लास 10th के साइंस का एग्जाम पैटर्न 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो साइंस का अगर फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम पड़ेगा तो विज्ञान विषय का कोड रहेगा 112 और आपका सेकंड विषय में सेकंड शिफ्ट में एग्जाम पड़ेगा तो 212। साइंस का एग्जाम 80 मार्क्स का होता है। इसमें भी आप जानते हैं 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, तब आपको 100 मार्क्स मिलते हैं। 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपके स्कूल के स्तर पर आयोजित होता है, जैसे आप 9th में दिए थे एग्जाम, और 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा रिटन। अब 80 मार्क्स में आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न साइंस में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 मार्क्स वाले प्रश्न 80 पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 बनाना है और इस 40 प्रश्न के लिए 1-1 अंक दिया जाएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव 40 अंक। सोचिए कितना आसान है, 80 प्रश्न पूछा जाएगा। अगर आप अच्छा से तैयारी करते हैं तो 40 का जवाब आसानी से दे पाएंगे। फिर जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे तो आगे आपको मिलेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे फिजिक्स से 8 पूछे जाएंगे, फिर आपके केमिस्ट्री अर्थात कि रसायन शास्त्र से 8 पूछा जाएगा, फिर आपके बायोलॉजी अर्थात कि जीव विज्ञान से 8। आप जानते हैं विज्ञान में आपको 3 बुक पढ़ना पड़ता है, भौतिकी, केमिस्ट्री अर्थात कि रसायन शास्त्र और बायोलॉजी अर्थात कि जीव विज्ञान। तो तीनों सेगमेंट से आपसे 8-8 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से प्रत्येक सेगमेंट से अर्थात कि फिजिक्स से आपको 4 लिखना होगा उत्तर, केमिस्ट्री से 4, बायो से 4, अर्थात कि टोटल आपको 12 प्रश्न का उत्तर देना होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न का 2-2 अंक का प्रश्न रहेगा, इसके लिए आपको 24 अंक दिया जाएगा। फिर आप जैसे इसको सॉल्व कर लेंगे तो आगे आपको मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी प्रत्येक में 2-2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा, और भौतिकी, रसायन और आपके बायोलॉजी तीनों में आपको 2 जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया उसमें से 1-1 छोड़ देना है। तीनों सेगमेंट से 1-1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आपको 2023 बोर्ड परीक्षा में जवाब देना होगा। और आपके जो फिजिक्स से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा वो 6 अंक का रहेगा, और केमिस्ट्री से जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा वो 5 अंक का, और जो बायोलॉजी से रहेगा वो भी 5 अंक का, अर्थात कि 16 अंक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा। टोटल प्रश्न की बात करें तो 110 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा साइंस के एग्जाम में। 55 का आपको जवाब देना है, आधा आपको छोड़ देना है। 80 अंक का एग्जाम होगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो साइंस में भी मैथ की अपेक्षा आप देखेंगे तो काफी छात्र छात्राओं का जो भी टॉप 10 या 80% या 90% से ज्यादा स्कोर करते हैं उनका 90+ ही मार्क्स रहता है। बस तैयारी आपको अच्छा से करना है, अभी से एग्जाम पैटर्न समझिएगा। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ कि कोई भी आप चैप्टर पढ़ें तो उससे ऑब्जेक्टिव भी तैयार करें। जैसे मान लीजिए आप प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन चैप्टर समाप्त कर दिए हैं, तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि उससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आपको तैयार करना है, क्योंकि 40 आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। फिर आपको कुछ अपने नोट्स में छोटे छोटे आंसर वाले प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप 2 अंकीय प्रश्न भी लिखना है, और फिर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी लिखना है। क्योंकि इसी रूप में अगर आप नोट्स तैयार करके जाएंगे तो एग्जाम में क्या होता है, जो प्रश्न आप घर पे 2-3 बार लिख कर गए हैं, फेयर में लिखे हैं, नोट्स में लिखे हैं, 2-3 बार खुद से लिखे हैं, तो एग्जाम में जैसे ही प्रश्न आएगा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सीधे आप उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। तो आपको साइंस में इसी तरह आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार करना है अपने नोट्स में। इसी रूप में प्रत्येक चैप्टर को तैयार करके जाना है। उम्मीद कर रहा हूं साइंस का भी 2023 का नया एग्जाम पैटर्न आप समझ चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं सोशल साइंस के एग्जाम पैटर्न की। यहाँ पे देखिए क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के परीक्षा पैटर्न, कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा 2023 में जानकारी दिया गया है। सोशल साइंस की अगर बात करें विषय कोड, तो अगर आपका एग्जाम प्रथम पाली में होगा अर्थात कि फर्स्ट शिफ्ट में तो 111 आपका विषय कोड रहेगा। अगर आपका एग्जाम सेकंड पाली में होगा तो 211। ये भी आपका 80 मार्क्स का होता है। इसमें भी 20 मार्क्स आपसे प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, और तब होगा आपका टोटल 100। इसमें भी बिल्कुल साइंस के जैसा पैटर्न चलेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए 80 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, 80 टोटल प्रश्न पूछा जाएगा, 80 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपको कोई भी 40 नंबर के प्रश्न छोड़ देना है और कोई भी 40 प्रश्न आपको बना देना है। इसके लिए आपको 40 अंक दिए जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लोगों ने साइंस में देखा कि साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 सेगमेंट पढ़ना पड़ता है, उसी तरह सोशल साइंस में आपको इतिहास अर्थात की हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस अर्थात की राजनीति विज्ञान, फिर आपका इकोनॉमिक्स अर्थात की अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थात की आपदा प्रबंधन, टोटल आपको 5 विषय पढ़ने को मिलते हैं। 5 पुस्तक आप पढ़ते हैं तब उससे एक पेपर तैयार होता है आपके सोशल साइंस का। वहीं पे अगर लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, हिस्ट्री अर्थात की इतिहास से आपके 6 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस अर्थात की राजनीति विज्ञान से 4 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पे इकोनॉमिक्स अर्थात की अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र से 4 आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी से, हिस्ट्री की तरह भूगोल से भी आपसे 6 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर
फिर आपके जो आपदा प्रबंधन सेगमेंट है जो ज्योग्राफी में इंक्लूड रहता है, तो आपदा प्रबंधन से आपसे 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसी तरह प्रत्येक सेगमेंट में आपको आधे प्रश्न को छोड़ देना है, अर्थात कि मात्र हिस्ट्री से आपको 3 लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है। फिर आपके पॉलिटिकल साइंस से 2 लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स से मात्र आपको 2 लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है, और फिर आपके ज्योग्राफी में 3 लघु उत्तरीय प्रश्न लिखना है, और उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको 2 प्रश्नों का जवाब देना है। और यहाँ पे 2-2 अंक का प्रश्न है, तो टोटल 24 मार्क्स का आपका पूरे 5 सेगमेंट से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो सोशल साइंस में मिलेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्रत्येक सेगमेंट अर्थात कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस सभी से 2-2 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से एक एक का जवाब देना होता है। ये 4-4 मार्क्स का रहेगा, 16 अंक का आपका टोटल 80। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपदा प्रबंधन से कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है। जो आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट आपका खंड है, उससे सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न 4 पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 का जवाब देना होता है, उससे कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो 112 टोटल प्रश्न आपको 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे सोशल साइंस से, जिसमें से 56 प्रश्न का आपको उत्तर देना है, और 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा टोटल। सोचिए कि 40 तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, अगर ऑब्जेक्टिव हटा दे 56 में से तो मात्र 16 प्रश्न का ही आपको उत्तर लिखना है। सोचिए किस रूप में आपको 5 सब्जेक्ट तैयार करके जाना है कि 16 मात्र प्रश्न आपको आना चाहिए, तो आपको 80 में 80 अंक मिलेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आप 40 में 40 सही करते हैं तो इस तैयारी की रणनीति क्या है अभी हम लोग समझेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, हम सिर्फ एग्जाम पैटर्न ध्यान से समझिएगा। अब आपको मालूम होगा कि इस सब्जेक्ट से इतना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इतना लघु उत्तरीय, इतना दीर्घ उत्तरीय आ रहा है, तो इसी रूप में आपको बचे हुए समय में तैयारी करना है। अब आगे बढ़ते हैं, मेन आपका सब्जेक्ट हो गया, अब बचा है सिर्फ भाषा सब्जेक्ट। तो भाषा सब्जेक्ट जिसमें होता है MIL अर्थात कि मातृभाषा, जो छात्र कुछ हिंदी रखते हैं, उर्दू रखते हैं। उसके बाद होता है SIL जिसमें हम लोग संस्कृत, मैथिली या नॉन हिंदी छात्र पढ़ते हैं। फिर एक इंग्लिश कंपल्सरी होता है, जिसे एग्जाम में आपको बैठना है लेकिन पास करना कोई जरूरी नहीं है। तो ये सभी को हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट। देखिए भाषा सब्जेक्ट में क्या होता है कि आपको बुक पढ़ना होता है, फिर आपको ग्रामर उस भाषा का पढ़ना पड़ता है, फिर उसका कुछ आपको लिटरेचर साहित्य पढ़ना पड़ता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं भाषा सब्जेक्ट, जिसका उत्तर आपको उसी भाषा में लिखना होता है। तो इसका सब्जेक्ट कोड आपके भाषा का हर विषय का अलग अलग होगा। यहाँ पे 110 210 आपको नहीं समझना है तो मैथ का है, यहाँ पे सभी का विषय कोड अलग होता है। हिंदी का अलग, आपका उर्दू है तो अलग, SIL का अलग, इंग्लिश का अलग। इसका भी एग्जाम चाहे आप कोई भी भाषा सब्जेक्ट ले तो आपका एग्जाम 100 मार्क्स का ही होगा, यहाँ पे देख लीजिए। उसके साथ साथ इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, 50 को आपको जवाब देना है, 50 का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, चाहे आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, नॉन हिंदी हो, मैथिली हो या इंग्लिश हो, सभी में यही पैटर्न चलेगा। सब्जेक्टिव में इसमें कुछ अलग अलग पूछा जाता है, जैसे गद्यांश पूछा जाएगा, उसको आपको खोज कर बनाना होगा। ऐसे लिखने के लिए पूछा जाता है, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहेगा, लेटर राइटिंग पूछा जाएगा, क्वेश्चन आंसर आपके बुक से लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय पूछे जाते हैं। तो ये सभी विषय का अलग अलग होता है। तो अगर आपका जो भी आप विषय लिए, जैसे हिंदी लिए हैं, उर्दू लिए हैं, संस्कृत लिए हैं, तो उसका आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं लोग हर प्रत्येक विषय को, जो भी भाषा सब्जेक्ट है, इसको एक एक वीडियो में लेकर हम लोग कवर कर लेंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल मैं जो मेन विषय था उसका एग्जाम पैटर्न आपको समझा चुका हूं, आपने देख लिया कि किस किस विषय में क्या क्या एग्जाम पैटर्न है। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर और क्लियर आपको समझना है कि एग्जाम पैटर्न, तो कौन सा बुक आप पढ़े जिससे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्लियर हो जाए। तो 2 महत्वपूर्ण बुक है। मॉडल पेपर, तो मॉडल पेपर 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए तो अभी काफी बाद में बिहार बोर्ड लॉन्च करेगा, लगभग दिसंबर जनवरी में। तब तक आप पिछले सालों का मॉडल पेपर देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि किस रूप में प्रश्न पत्र आने जा रहा है 2023 का। एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो 2021 और जो 2022 में जो एग्जाम पैटर्न था, वहीं सेम एग्जाम पैटर्न 2023 में रहने जा रहा है। 2021 का आपका मॉडल पेपर है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल, और जो 2022 का है उसे अगर आप डाउनलोड करके पढ़ लेंगे तो आपको 2023 का एग्जाम पैटर्न किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आता है क्लियर हो जाएगा। अगर आप मॉडल पेपर नहीं पढ़ना चाहते तो क्वेश्चन बैंक आ चुका है मार्केट में, या आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा तो उसको लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। 2021 और 22 का क्वेश्चन उसी रूप में आपका 2023 का उतना ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और वही सिलेबस सेम है। ये 2 बुक काफी महत्वपूर्ण है, जो आपको बताएगा कि मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक की इस रूप में आपको प्रश्न आ रहा है, उसी रूप में आपको प्रत्येक चैप्टर तैयार करने की आवश्यकता है। उम्मीद कर रहा हूं आप क्लियर प्रत्येक सब्जेक्ट का समझ चुके हैं। अगर आपका कोई भी भाषा सब्जेक्ट है, जो आप लैंग्वेज लें, सभी विद्यार्थियों का अलग अलग होता है, तो उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसकी भी हम लोग एक सटीक रणनीति की चर्चा कर लेंगे। अब मूल प्रश्न ये है कि आप सोचिए मैथ में आपको मात्र इतना ही प्रश्न पूछा जाएगा, 138, मात्र 69 का जवाब देना है। तो किस रूप में हम मैथ का तैयारी करें जिससे कि अभी से पढ़ के हम 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस
साइंस में भी आप जानते हैं मात्र सोचिए 55 प्रश्न का ही आपको आंसर लिखना है, जिसमें से 40 ऑब्जेक्टिव ही है। 40 आप हटा देंगे तो मात्र 15 प्रश्न सब्जेक्टिव आपको तैयार करना है। तो ये सभी विषय का अलग अलग अगर आप जानकारी चाहते हैं कि कैसे सोशल साइंस का तैयारी करें, किस रूप में हम रणनीति तैयार करें, क्योंकि अगर आप एक सटीक रणनीति तैयार करके अभी से तैयारी करेंगे तो आप जरूर 2023 में टॉपर बनेंगे। तो इसकी प्रत्येक विषय की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे हम लोग सेपरेट एक एक विषय को लेकर चर्चा कर लेंगे कि किस विषय की तैयारी किस रूप में करना है, कौन सा नोट्स आपको फॉलो करना चाहिए, उसके साथ साथ आपको खुद का नोट्स किस रूप में बनाना है, कौन सा बुक पढ़ के आप 2023 बोर्ड परीक्षा के प्रत्येक विषय का तैयारी शानदार कर सकते हैं। ऐसे पीछे आपको कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है और कौन कौन बुक आपको पढ़ना चाहिए, इसकी जानकारी मैं पीछे दे चुका हूं। वो वीडियो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर समझ में आ गया है और आप समझ चुके हैं कि आपके किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। और कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ क्लास को लाइक कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।